लेकर कृत संकल्पित होने का दावा कर रहा है। विप्र गोयल ने क्षेत्र में हर कृषक ग्रामीण परिवार के घर घर खेत पर 12मासी पानी, बिजली की सतत पुख्ता व्यवस्था, क्षेत्रीय फैक्ट्रियों की व्यवस्था के साथ प्रत्येक 2 परिवारों से 5 लोगों को रोजगार, नौकरी की सुनिश्चितता की अपनी व्यवहारिक कार्यनीति के संदर्भ में स्थानीय लोगों को बताते हुए दौसा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में दौरे करते हुए जमीनी स्तर पर आवश्यक मात्रा में हो जाने वाले कार्यों के मार्ग में शासन व प्रशासन की ओर से आ रही चुनौतियों में देरी के चलते विप्र ने अंततः यह निर्णय लिया है कि आवश्यक मात्रा में कार्यों को एक निश्चित समय में सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए उनका शासन में आना भी एक निहायत ही आवश्यक कार्य है और इसे वे पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए विप्र गोयल निरंतर दौसा क्षेत्र के गांवों में जाकर ग्रामीणों को सावचेत कर रहे हैं और वह यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जातिगत आधार पर राजनीति करने से क्षेत्र का कभी भी विकास नहीं हो सकता है। बिल्कुल, मैं यहाँ पे दौसा में जो अभी जातिगत राजनीति का जो प्रभाव बहुत ज़्यादा बना हुआ है, हम उस प्रभाव के सामने जनता की जो असली समस्याएं हैं, गांव में शहरों में 12-12 दिनों में पानी आता है, बिजली नहीं आती, कटौती होती है, गांव में सिंचाई के लिए दिसंबर के बाद रबी फसल, ज़ैद फसल किसान नहीं ले पाता, अपनी बिजली की व्यवस्था उसकी 12मासी नहीं है, उसको अपनी फसलों को औने पौने दामों पर बेचना पड़ता है, उसके युवाओं के लिए रोज़गार नहीं है, युवाओं की जल्दी शादी हो जाती है, उनको इस दबाव में शहरों में नौकरियाँ करने जाना होता है। तो मैंने अपने जो मुद्दे हैं वो जनता की ही समस्याओं को अपने मुद्दे बनाए हैं। इसके लिए मैंने पूरे विधानसभा स्तर पे सर्वे किया, सभी जनप्रतिनिधियों से मिला, छरेड़ा पंचायत को मैंने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सक्सेस भी किया और मैंने देखा कि हाँ, मैं पूरी विधानसभा में हर खेत पर 12मासी पानी की व्यवस्था मेरा पहला मुद्दा, 12मासी बिजली की व्यवस्था दूसरा मुद्दा, और हर खेत पे जो नई पीढ़ी आ रही है उसको दौसा में ही इतने कारखाने लगाने हैं कि वो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो आत्मनिर्भर दौसा से पूरा हो, एक विकसित गांव से पूरा हो। इसके लिए मैं सर्व समाज को साथ में लेते हुए सभी समाज की नुमाइंदगी, सभी समाजों की आवाज़ को उठाते हुए एक निष्पक्ष रूप में इस विकास की राजनीति के लिए निर्दलीय चुनाव में नामांकित कर रहा हूँ। लेकिन आप समाज सेवी बोलते हैं, अपने आप को फिर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो कैसे दोनों चीज़ें मैनेज हो पाएंगी? बिल्कुल, समाज सेवी एक्चुअली इस यात्रा में बहुत सारे समाज सेवी आ गए हैं, कुछ गलत भी हैं, कुछ सही भी हैं, तो उसकी वजह से मेरे जो भामाशाह हैं, जो निवेश करता है, जिन तक ये सारे जो वादी लोग हैं वो पहुँचते हैं, समाज सेवी लोग पहुँचते हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि समाज सेवी लोग तो बहुत हैं, कुछ गलत भी हैं, हम बड़े चिंतित हैं। आप जनता का ही स्वीकृति लीजिए कि क्या आपको जनता स्वीकार कर रही है इन मुद्दों के धरातल पर स्थापना हेतु, और जनता आपको अगर ये स्वीकृति देती है तो विप्र जी हम आपसे वादा करते हैं, चाहे आपके दौसा में 1000 करोड़ रुपए लगने हो, चाहे 10,000 करोड़ रुपए लगने हो, पूरी वैश्विक भारतीय शक्ति दौसा के साथ जुड़ जाएगी। तो मैं चाहता हूँ पूरे विश्व की वित्त शक्ति दौसा में आए, दौसा में माल उत्पन्न हो, खेती माल उत्पन्न हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से माल हमारे कांडला और मुंबई पोर्ट से चढ़ के जहाज़ों पर चढ़ के बड़े बड़े विकसित देशों में उसकी बिक्री हो, किसान को घर बैठे MSP जैसी व्यवस्था मिले।